तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी चाट की प्लेट लग करके तैयार हो गई है। तो देखिए इसकी प्लेटिंग करनी कितनी आसान है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से ही चाट प्लेटिंग कीजिएगा। आज की रेसिपी में मैं आपको चाट प्लेटिंग करने के लिए बता रही हूँ। तो देखिए चाट प्लेटिंग करने के लिए मैं इस तरह से सारी चाट की सामान देखिए मैं अच्छी तरह से बना करके तैयारी की हूँ, और इसकी बनाने की विधि मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैं आपको सिर्फ इसमें प्लेटिंग दिखा रही हूँ। चाट प्लेटिंग करना भी बहुत ही मायने रखती है। तो देखिए मैं आपको इस तरह से चाट प्लेटिंग करने के लिए देखिए मैं इस तरह से पापड़ी बनाई हूँ, और इस तरह से देखिए ये रगड़ा छोले बनाई हूँ मैं। आलू के साथ मैं झोल पकौड़ी बनाई हूँ, इसके साथ मैं आलू भी डाली हूँ देखिए। और ये झोल पकौड़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है चाट में, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये स्प्राउट मूंग है, जिसे मैं नमक और हल्दी डाल करके बॉईल करके ले ली हूँ। और ये देखिए ये बारीक वाली सेव भुजिया मैं ली हूँ, और ये प्याज भी बारीक कट करके ली हूँ। इसके साथ हरी चटनी है, और गुड़ इमली की ये लाल वाली चटनी है, और दही भी मैं ली हूँ। कुछ मसाले हैं, तो देखिए ये काला नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये जीरा पाउडर। और जो हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं उनके लिए देखिए ये थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैं कट करके ले ली हूँ। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको प्लेटिंग करने के लिए दिखा रही हूँ कि किस तरह से चाट प्लेटिंग की जाती है। चाट प्लेटिंग करने के लिए देखिए मैं एक प्लेट ली हूँ। सबसे पहले मैं इसमें पापड़ी डालूंगी। पापड़ी डालने के बाद मैं इसमें देखिए छोले डाल रही हूँ। छोले डालने के बाद मैं इसमें देखिए मैं झोल पकौड़ी में थोड़ी सी इस तरह से आलू भी डाली थी, तो मैं इसकी आलू डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये झोल पकौड़ी और इसकी मसाले लगी हुई आलू बहुत ही टेस्टी लगती है चाट के साथ। झोल पकौड़ी इस तरह से है, तो आप इसे चाकू से काट काट कर इस तरह से डाल दीजिए। मैं इसमें देखिए स्प्राउटेड मूंग जो बॉईल करके ली हूँ इसे डाल देती हूँ, रखी थी। अब दही डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर गुड़ इमली की लाल चटनी डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर हरी चटनी डाल रही हूँ। ये धनिया पुदीने की हरी चटनी है, बहुत ही अच्छी लगती है ये चटनी। मैं इसमें थोड़ी सी काला नमक इस तरह से स्प्रिंकल कर देती हूँ। मैं वाइट वाली नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि सारी सामग्री में मेरी डाली हुई है, तो सिर्फ काला नमक ही डाल रही हूँ। और इस तरह से एक चुटकी स्प्रिंकल कर दीजिए धनिया पाउडर, एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, और एक चुटकी ये जीरा पाउडर। इसके ऊपर हल्की सी प्याज डाल दीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी ये सेव भुजिया वाली। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी चाट की प्लेट लग करके तैयार हो गई है। तो देखिए इसकी प्लेटिंग करनी कितनी आसान है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से ही चाट प्लेटिंग कीजिएगा।